श्रीलंका के क्रिकेटर मैथुया मुरलीधरन की कंपनी को जम्मू कश्मीर में भूमि आवंटन पर विवाद। सरकार ने जांच का आश्वासन दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में विकास को गति देना, बाहरी निवेशकों को आकर्षित करना और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इसके बाद अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई भूमि नीति लागू की, जिससे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों और कंपनियां इस क्षेत्र में भूमि खरीदने और निवेश करने के योग्य हो गए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। औद्योगिक निवेश और प्रमुख कंपनियां। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश करने की रुचि दिखाई। इसमें से कुछ प्रमुख कंपनियां और उनके निवेश निम्नलिखित हैं। ईमार ग्रुप दुबई स्थित इस रियल एस्टेट कंपनी ने श्रीनगर और जम्मू में शॉपिंग मॉल और आईटी टावर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। सेवलॉन बेवरेजेज। श्रीलंकाई क्रिकेटर मैथ्यूआ मुरलीधरन की इस कंपनी को कठुआ जिले के भगथली इंडस्ट्रियल एस्टेट में 206 कनाल लगभग 25.75 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इसमें से 1600 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। कंधारी बेवरेजेज। इस कंपनी ने 1100 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। वेलस्पन ग्रुप। इस कंपनी ने 850 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। हल्दीराम प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद कंपनी ने 585 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है। मैथुया मुरलीधरन की कंपनी को भूमि आवंटन पर विवाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सेवलॉन बेवरेजेस को कठुआ जिले में भूमि आवंटन को लेकर तीखी बहस हुई। विपक्षी विधायकों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। उनका तर्क था कि इस प्रकार के भूमि आवंटन से स्थानीय उद्योगों और रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है। विधानसभा में उठे प्रमुख प्रश्न। क्या भूमि आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या बाहरी कंपनियों के निवेश से स्थानीय उद्यमों को नुकसान होगा? क्या सरकार ने इस निवेश से मिलने वाली संभावित लाभों का आकलन किया है? सरकार का जवाब और लॉन्च का आश्वासन। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में संबंधित मंत्री ने कहा कि यह निवेश जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्यवाही की जाएगी। अन्य प्रमुख निवेश। कठुआ जिले में अन्य प्रमुख निवेशों में शामिल हैं कंधारी बेवरेजेज 1100 करोड़ का निवेश। वेलस्पन ग्रुप 850 करोड़ का निवेश। हल्दीराम 885 करोड़ का निवेश। इसके अलावा दुबई के ईमार ग्रुप ने श्रीनगर और जम्मू में शॉपिंग मॉल और आईटी टावर्स के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है, जिसे 500 करोड़ का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई आने की उम्मीद है। निष्कर्ष। मैथुया मुरलीधरन की कंपनी को भूमि आवंटन पर उठे सवालों के बीच सरकार ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस जांच के परिणाम स्वरूप क्या निष्कर्ष निकलते हैं और क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि स्थानीय नागरिकों के हित सुरक्षित रहें।